देखिए सर, अभी हमने इक्वल वेक्टर्स देखा था और उस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। एक प्रॉब्लम और देखें, प्रॉब्लम नोट करें पहले। A particle in equilibrium is subjected to four forces F1 equals to minus 10 k cap, F2 equals to U into 4 by 13 I cap minus 12 by 13 j cap plus 3 by 13 k cap, F3 equals to V into minus 4 by 13 I cap minus 12 by 13 j cap plus 3 by 13 k cap, and F4 equals to W cos theta I cap plus sin theta j cap. Then find the values of U, V and W in terms of theta. सॉल्व करें जरा इसे। देखिए इधर आपसे कहा गया है जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, तो जब भी हम कहते हैं कि यदि कोई पार्टिकल है और वो इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में आप लोग कहते हैं नेट फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो टोटल फोर्स इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3 और F4। अब तीनों ही क्या है, देखिए फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें इसमें प्लस और माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधे सीधे क्या करें तीनों चारों को ऐड कर दें। तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारे लिए F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल टू 0 वेक्टर। अब देखो जब हम इन्हें ऐड करने जाए F1, F2, F3 और F4 तो I कैप को एक साथ कर लीजिए, J कैप अलग कर लीजिए और K कैप अलग करें। F1 में तो सिर्फ K कैप है, I कैप है नहीं। यहाँ पे I कैप का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4U by 13, तो मैंने ऐसा लिखा 4U 113। यहां से I कैप का कोफिशिएंट है माइनस 4V by 13, और यहां पे I कैप है W cos थीटा। इन तीनों कोफिशिएंट को हमने कॉमन लिख दिया और उसके साथ लगा दिया I कैप। देखिए मैं ऐड कर रहा हूं इसलिए इन तीनों को ऐड किया तो I कैप वाले को एक साथ ऐड किया। वैसे हम J कैप को ऐड करें और K कैप को। J कैप में फिर से यहाँ F1 में कोई J कैप नहीं है, यहाँ पे है, तो इसका आएगा आपके पास प्लस माइनस 12 by 13 U I कैप, सॉरी माइनस 12 by 13 U। यहां से हम F2 की यहां से J कैप देखें तो ये आएगा माइनस 12 by 13 V, और J कैप यहां थर्ड वाले में तो प्लस W साइन थीटा J कैप प्लस। अब K कैप को देखें, K कैप वाला यहाँ पे टर्म है माइनस 10, यहाँ है 13 by 3 by 13 U, तो आएगा आपके पास माइनस 10 प्लस 3 by 13 U, और यहाँ पे K कैप है 3 by 13 V, और इस सबके इसमें आएगा K कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए हमने F1, F2, F3 और F4 चारों को ऐड कर दिया। अब सुनो इधर, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि I कैप, J कैप और K कैप वाले टर्म्स है और इक्वल टू में 0 वेक्टर है। 0 वेक्टर का मतलब होता है 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप। तो I कैप से कंपेयर करें J कैप से और K कैप से, तो हम क्या करें, यहां जो I कैप का कोफिशिएंट है 4U by 13 माइनस 4V by 13 प्लस W cos थीटा
इसको इक्वल टू में वहां पे आई कैप का कोफिशिएंट इक्वल टू में उधर साइड क्या है 0, तो एक इक्वेशन ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन आएगा, यहां से जे कैप का कोफिशिएंट देखते हैं, तो वो आ रहा है यहां से -12/13 u -12/13 v प्लस w sin थीटा इक्वल टू 0, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन यहां से बनेगा हमारे लिए -10 प्लस 3/13u प्लस 13 ऑन v, सॉरी यहां पे क्या था 3/13v है, तो प्लस 3/13v इक्वल टू 0। इसे भी कर लीजिए आप सही, 3/13v। अब ये थर्ड इक्वेशन है, 1, 2 और 3 तीन इक्वेशंस हैं, हमें u v और w फाइंड करना है, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हमें जो बताना है वो किसकी टर्म्स में बताना है आंसर आपको, साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में, मतलब हमारा जो आंसर है वो थीटा में आना चाहिए u और v और w तीनों के केस में। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या कर सकते हैं हम यहां से, देखिए तो यहां पे हम यदि इक्वेशन 3 देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग क्या कह सकते हैं, 10 को उधर ले जाइए तो 3/13 हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से मिलेगा u प्लस v इक्वल टू 10। देखो इस 10 को मैंने इधर ट्रांसफर किया और फिर 3/13 यहां से कॉमन ले लिया, तो 3/13 u प्लस v इक्वल टू 10, तो यहां से जो u प्लस v आया वो आ गया 130/3, इसको हम इक्वेशन 4 बोल दें, तो एक कंडीशन यहां से मिली मुझे। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें सब कुछ जो पता करना है u v और w वो भी थीटा की टर्म्स में। अब देखो यहां से हमें u प्लस v की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम ऐसा देखें कि कौन से इक्वेशन से मुझे u प्लस v मिल सकता है, तो जरा इक्वेशन 2 को देखिए, यहां से यदि मैं -12/13 कॉमन लेता हूं तो u प्लस v मिल जाएगा। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन 2 से, मैं इसे रफ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 हम यहां से -12/13 कॉमन ले लें, तो मुझे यहां से मिला u प्लस v प्लस w sin थीटा इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 4 से हम u प्लस v की w को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को, तो -12/13 और यहां से आप u प्लस v की वैल्यू को 130/3 यहां पे रख दें, तो ये हो जाएगा 130/3 प्लस w sin थीटा इक्वल टू 0। 30 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स आएगा, तो फाइनली यहां से मुझे मिल रहा है w sin थीटा और इधर मिल रहा है -40, तो इधर हो गया +40, तो w इक्वल टू आया 4/sin थीटा। तो देखिए हमें u v और w तीनों पता करना था, हमें यहां से w मिल गया इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो 4/sin थीटा। अब मुझे u पता करना है और v, अब u v मुझे कहां से मिल सकता है, इक्वेशंस हैं हमारे पास, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहां पे भी आप इसे कॉमन ले लीजिए 3/14, तो u प्लस v की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 यदि हम 4/13 कॉमन लें तो मुझे मिलता है यहां से u माइनस v इक्वल टू हो जाएगा -w cos थीटा। अब क्या कीजिए, यहां से हम u माइनस v को लिख सकते हैं -13/4 w cos थीटा, और फिर क्या करें, यहां से w की वैल्यू तो हमें पता है ना साइन थीटा की टर्म्स में, इसे लिख दीजिए यहां से, तो u माइनस v इक्वल टू हो गया -13/4 और w की जगह रख दीजिए 4/sin थीटा, और यहां पे है cos थीटा, 4 कैंसिल हुआ, तो यहां से जो मुझे इक्वेशन मिल रहा है वो मिल रहा है u माइनस v इक्वल टू -13 cot थीटा ठीक। अब देखो एक इक्वेशन तो मिल गया u माइनस v इक्वल टू -13 cot थीटा, दूसरा यहां पर u प्लस v इक्वल टू आपके पास है 130/3। इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम सॉल्व कर लें तो हमें u और v मिल जाएंगे।
जरा इसे सॉल्व करो, मुझे बताओ u और v की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है w sin थीटा इक्वल टू 40 लिखा है, और यहाँ पे मैंने 4 बाय साइन थीटा लिख दिया, ऐसे सही कर लो। ये 40 बाय साइन थीटा है, तो यहाँ भी जो आएगा ये 40 आएगा। इसे अरेंज कर लें एक बार सही से, w इक्वल टू 40 बाय साइन थीटा, तो w की वैल्यू यहाँ जो लिख रहा हूं तो यहाँ मुझे 40 बाय साइन थीटा लिखना है, तो ये हो जाएगा 130 माइनस 130 कॉट थीटा। इसे अरेंज सही कर लें। देखिए मैं आंसर्स लिख रहा हूं, इसे नोट कर लें आप सॉल्व कर लीजिएगा u और v के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। u इक्वल टू आ रहा है 65 माइनस 65 बाय 3 माइनस 65 कॉट थीटा, और v इक्वल टू मिल रहा है हमें 65 बाय 3 प्लस 65 कॉट थीटा। ये आंसर है हमारा फाइनल आंसर। यहां से आपको u और v मिले और एक आंसर आपका w। इसे नोट करें जल्दी, देखिए अभी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करने जाएं तो उसे किस टाइप से ऐड करते हैं। अब इसके लिए यहां पर आता है एक ट्राइंगल लॉ, हम उसी ट्राइंगल लॉ को देख रहे हैं। देखिए हमने कहा एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, इसको इंडिकेट करें। देखिए जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करने जाएं तो क्या करें, फर्स्ट वेक्टर बनाएं, इसका जो हेड है इस पर से आप दूसरे वाले वेक्टर के टेल को रखें। तो देखिए एक वेक्टर आ गया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसे मुझे ऐड करना है। तो इस बी वेक्टर को मैं यहां से स्टार्ट करूं और मैंने इसे कहा ये बी वेक्टर। तो हम ये कहते हैं यदि हम दो वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें तो उसका जो थर्ड साइड होता है वो हमेशा उसका रिजल्टेंट देता है। अब देखो हमने कहा ए वेक्टर ऐसा था, ये जहां एंड हो रहा था वहां से मैंने बी वेक्टर को स्टार्ट किया। तो इसे यदि हम एक ट्राइंगल बनाने जाएं तो एक ट्राइंगल की दो साइड्स ये हो गई, तो थर्ड साइड जो है ये थर्ड साइड हमेशा उनका रिजल्टेंट देता है। तो मैंने कहा इसे आर, और जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के अपोजिट होती है। देखिए यदि हम ऑर्डर में चले जाएं तो हमने कहा कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में था, दूसरा वेक्टर जो है वो भी इसी का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन थर्ड वाला ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो आ रहा है हमेशा रिजल्टेंट जो आता है उसके अपोजिट आता है। तो ये दोनों वेक्टर इधर है तो इसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, इसके अपोजिट इन दोनों के। तो हमने कहा जब भी ये वेक्टर आपका आर वेक्टर होगा, ये वेक्टर हमें क्या देता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जब भी हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है ट्राइंगल लॉ के थ्रू तो हम उसे क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये डायरेक्ट आपका ऐड हो गया। तो हमेशा क्या करें, दो डायरेक्शन यदि सेम डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा उसका रिजल्टेंट देता है। अब देखें यहां से हमने ये कहा जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा भी कह दें कि आर वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। हम यहां वेक्टर की बात कर रहे हैं, ए वेक्टर अलग है बी वेक्टर अलग है और दोनों की डायरेक्शंस अलग है। तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को हम यहां पे ऐड करेंगे तो हमें आंसर इक्वल नहीं मिलेगा। तो ये जो ट्राइंगल लॉ होता है वो सिर्फ वेक्टर के लिए है, मतलब हम जब भी दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं ए प्लस बी तो आप लिख दीजिए आर इक्वल टू ए प्लस बी, बट कभी भी ये मॉडुलस के लिए नहीं लगाएं क्योंकि मॉडुलस में ये आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो सिर्फ जो वैलिड है वो क्या है हमारे लिए, आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, इसे छोड़ दें। इसी टाइप से यदि मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जब हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, मैंने कहा एक वेक्टर है ए और दूसरा है बी, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलना है आर वेक्टर इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। अब देखिए क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड नहीं करते हैं, हम उस जब भी हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ना करें, हम उसे क्या करें, ऐड ही करें, बट माइनस साइन के साथ। देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ए वेक्टर और ये जो है इसको मैंने लिखा प्लस माइनस बी वेक्टर। यदि हम ए माइनस बी करना चाहते हैं तो हम क्या करें, ए प्लस माइनस बी वेक्टर। अब देखो इसे कैसे
रिप्रेजेंट करें हम लोग। हमने कहा ये ए वेक्टर था, अब जो बी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, तो मैंने कहा ये तो मेरा बी वेक्टर हो गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमने ये कहा है अब हम ऐड करना चाहते हैं, और वो भी माइनस बी वेक्टर को। इसका मतलब है बी माइनस बी जो है वो वेक्टर बी के अपोजिट वेक्टर है, क्योंकि साइन उसका नेगेटिव हो गया। तो ये जो बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसके अपोजिट मैं इस माइनस बी को बना दूं, तो माइनस बी वेक्टर जो होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी नीचे साइड, इधर साइड। तो मैंने कहा ये जो वेक्टर मिल रहा है वो मुझे क्या मिला, माइनस बी वेक्टर। अब हम कहते हैं एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, दूसरा हो गया माइनस बी वेक्टर, और दोनों को मुझे ऐड करना है, मतलब ट्राइंगल वाला लगाए। तो हम कहते हैं कि ये जो है ए वेक्टर वो एक साइड हो गया ट्राइंगल का, माइनस बी वेक्टर जो है वो दूसरा साइड हो गया। तो जो थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड जो है ये हमेशा इसका रिजल्टेंट देगा, और इसकी डायरेक्शन इन दोनों के अपोजिट होगी, मतलब ये और ये सपोर्ट कर रहा है तो ये इसका अपोज करेगा। तो हम यहां से कहेंगे आर वेक्टर इक्वल टू, अब यहां से क्या कहें, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। और इसी चीज को यदि मैं कहना चाहूं तो मैंने क्या कह रखा है, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जब भी हम दो वेक्टर को सेपरेट करने जाएं तो इनडायरेक्टली हम उसे क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं। तो आप क्या कीजिए, जिसे भी सेपरेट कर रहे हैं उसका साइन चेंज करें और उसे ऐड कर दें, नोट कीजिए। इसी टाइप से अब देखें थोड़ी देर, हमने ये कहा ए वेक्टर जो है वो हमारे लिए हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, वो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, अब इन दोनों का हम ऐड करना चाहते हैं यदि हमें आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म्स में दिए जाए। क्या करें हम, ए प्लस बी। अब देखो हमने कहा ये आई कैप और आई कैप, इसका मतलब ये होता है, हमने जो एक्सेस देखा था, हमने कहा था 3D की बात करेंगे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। आई कैप वाला जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमेशा किस डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में। जे कैप वाला कंपोनेंट है आपका वाई डायरेक्शन में, और के कैप वाला है जेड डायरेक्शन में। अब देखिए हम जब भी ऐड करने जाते हैं तो दो लेंथ को यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। हमने यहां पे कहा आई कैप वाला है ये एक्स एक्सिस कहलाओगे, इसमें x1 आई कैप, एक्स सॉरी इसको भी आप लिख दीजिए x2 y2 और z2। यहां पर जो x2 आई कैप है वो भी x एक्सिस कहलाओगे, मतलब हम दोनों x एक्सिस कहलाओगे। जो कंपोनेंट दिख रहे हैं उसे हम ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करें, यहां से दोनों आई कैप को ऐड कर दें, तो यहां से आएगा आपके पास x1 प्लस x2 आई कैप प्लस जे कैप जो है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इन दोनों कंपोनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहां से हम करते हैं y1 प्लस y2 जे कैप, इसी टाइप से z1 प्लस z2 के कैप, और ये जो होगा ये होगा x एक्सिस के अलोंग। मतलब कभी भी दो वेक्टर्स दिए जाएं आप उसे ऐड करना चाहते हैं, सिंपल आई कैप जे कैप और के कैप को ऐड करें। इसी टाइप से यदि मैं इन्हें सेपरेट करना चाहता हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसमें भी क्या होगा, आई कैप से सेपरेट होगा, जे कैप से और के कैप से। यदि लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसे, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। तो ये वेक्टर जो होगा ये हमारे लिए हो गया a माइनस बी वेक्टर। इसे नोट कर लीजिए। एक प्रॉब्लम नोट करें, ABCD is a parallelogram if L and M be the middle point of BC and CD, then find the value of K, find the value of K if AL vector plus BM vector equals to AL vector plus AM vector, AM है ये, इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ
AC वेक्टर, AL वेक्टर प्लस AM वेक्टर इक्वल टू K टाइम्स ऑफ AC वेक्टर। अटेम्प्ट कीजिए इसे।